नमस्कार साथियों, मैं आज पुनः आपके सामने एक नए सेशन के साथ उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाले एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? तो आंसर हो जाएगा भारत रत्न। ऑप्शन ए हो जाएगा भारत रत्न। बता दूं कि भारत रत्न मानव सेवा या किसी भी क्षेत्र में वो साधारण सेवा या उच्चतम क्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 ईस्वी में हुआ था। भारत रत्न उसी समय स्थापना हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है यह भारत रत्न। यह किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा हेतु प्रदान किया जाता है। यह तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1954 ईस्वी से प्रारंभ किया गया था। प्रारंभ में यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, लेकिन 1955 ईस्वी से इसमें मरणोपरांत भी भारत रत्न प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार का अंतर्गत कोई राशि प्रदान नहीं किया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार जो है, इसके अंतर्गत कोई धनराशि जो है प्रदान नहीं किया जाता है। विशेष वर्ष में अधिकतम किसी विशेष वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। बता दूं कि यह जो भारत रत्न पुरस्कार होता है, यह एक पीपल के पत्ते के आकार, जिसको कॉपर कॉपर का पदक बना हुआ रहता है, उस पर प्लेटिनम का चमकता हुआ सूर्य अंकित रहता है, जिस पर क्या लिखा हुआ रहता है? चांदी से भारत रत्न लिखा हुआ रहता है। और दूसरी तरफ जो है अशोक स्तंभ बना हुआ है, जिसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? पहली बार भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? तो 2 जनवरी 1954 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले किन्हें प्रदान किया गया था? भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले किन्हें प्रदान किया गया था? तो आंसर हो जाएगा सी, राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चंद्रशेखर वेंकटरमन। सबसे पहले किन्हें प्रदान किया गया था? तो सी, राजागोपालाचारी को किया गया था। लेकिन ये तीनों व्यक्ति को 1954 ईस्वी में ही प्रदान किया गया था। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सबसे पहले सी, राजागोपालाचारी, दूसरा व्यक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे व्यक्ति था चंद्रशेखर वेंकटरमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को किसने की थी? भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 तक कुल कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न मिल चुका है? वर्ष 2024 तक कुल कितने राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पूछा जा रहा है, तो अब तक जो है 6 राष्ट्रपति को भारत रत्न मिल चुका है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अब तक जो है कितने राष्ट्रपति को? 6 राष्ट्रपति को भारत रत्न मिल चुका है। तो पहला राष्ट्रपति थे, कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसे 1954 में भारत रत्न मिला था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में मिला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में मिला, जाकिर हुसैन को 1963 में मिला, बीबी गिरी को
1975 में मिला और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में मिला और प्रणब मुखर्जी को 2019 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार का आकार कैसा होता है? भारत रत्न पुरस्कार का आकार कैसा होता है? तो पीपल के पत्ते की तरह होता है। कैसा होता है? पीपल के पत्ते की तरह होता है। बता दूं कि पीपल के पत्ते की तरह जो होता है यह कॉपर के पदक बना हुआ रहता है, जिस पर जो है बताए हम कि प्लेटिनम का जो है इस पर चमकता हुआ सूरज को दर्शाया गया है और उसी के नीचे जो है चांदी से भारत रत्न लिखा हुआ है, जबकि दूसरे तरफ अशोक स्तंभ बना हुआ है और उस पर क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन है? भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति है सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन डी हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। बता दूं कि सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न मिला था। यह पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे और अभी भी बने हुए हैं। अब तक एकमात्र खिलाड़ी जो है सचिन तेंदुलकर ही है जिन्हें भारत रत्न मिल चुका है। भारत रत्न की विशेषता है कि यह जिन व्यक्तियों को भारत रत्न मिलता है वह रेल सेवा, बस सेवा एवं हवाई सेवा जो है मुफ्त में, फ्री में यात्रा कर सकते हैं और यदि यह भारत रत्न व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में जाते हैं एज ए गेस्ट के रूप में उसका स्वागत होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल क्षेत्र में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? जस्ट हम बताएं कि खेल क्षेत्र में मात्र एक व्यक्ति है जो कि सचिन तेंदुलकर को ही भारत रत्न मिला है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन है? तो भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक जो है वो चंद्रशेखर वेंकट रमन है, सीवी रमन। ऑप्शन ए हो जाएगा सीवी रमन। सीवी रमन को 1954 में भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को भारत रत्न दिया जाता है? एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को भारत रत्न दिया जाता है? तो अधिकतम 3 लोगों को भारत रत्न दिया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न किसे देना है, इसकी सिफारिश कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी सिफारिश किया जाता है कि भारत रत्न किन व्यक्तियों को देना है। इसकी सिफारिश कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री करता है और जब यह पुरस्कार दिया जाता है तो वो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार किस रंग के फीते में पहनाया जाता है? तो ये सफेद रंग के फीते में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न सम्मान पाने वाली पहली संगीतकार कौन थे? भारत रत्न सम्मान पाने वाली पहली संगीतकार कौन थे? तो एमएस सुब्बालक्ष्मी थे। कौन थे? एमएस सुब्बालक्ष्मी। एमएस सुब्बालक्ष्मी के बारे में बताऊं कि 1998 में इन्हें भारत रत्न मिला था, जबकि इन्हें कई अन्य पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। जैसे पद्म भूषण 1954 में इन्हें मिला था, जबकि 1956 में संगीत नाटक एकेडमी का पुरस्कार मिल चुका है और 1974 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है और 1975 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है और 1988 ईस्वी में कैलाश सम्मान पुरस्कार मिल चुका है और अंत में 1998 में जो है इसे भारत रत्न से नवाजा गया है। तो समझ सकते हैं कितनी ख्याति प्राप्त संगीतकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न अब तक कितने विदेशी व्यक्तियों को मिल चुका है?
तो अब तक जो है 3 विदेशी व्यक्तियों को मिल चुका है। पहला मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को कब मिला था? 1980 ईस्वी में मिला था। मदर टेरेसा को कब मिला है? 1980 ईस्वी में। फिर खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 ईस्वी में। 1987 ईस्वी में इसका जो मृत्यु हुआ था 1988 में ही, कुछ ही दिनों के बाद हो गया था खान अब्दुल गफ्फार खान की। इसे फ्रंटियर फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को। जबकि तीसरे व्यक्ति थे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को 1990 में जो है ना भारत रत्न मिल चुका है। ये दक्षिण अफ्रीका के गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला पूछ रहा है, तो पहली भारतीय महिला जो थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन सी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। 1971 में इन्हें भारत रत्न मिल चुका है। कब मिला था? 1971 में मिला था। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को 1966 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मरणोपरांत क्वेश्चन है, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला कौन थी? तो अरुणा आसफ अली थी। कौन थी? मरणोपरांत पूछ लिया है, इसलिए अरुणा आसफ अली हो जाएगी। तो अरुणा आसफ अली को 1997 में भारत रत्न मिला था। कब मिला था? 1997 में मिला था। जबकि मदर टेरेसा की बात करें तो मदर टेरेसा को 1980 में मिला था, लेकिन वो मरा हुआ नहीं था। इंदिरा गांधी को 1971 में ही मिल चुका था, लेकिन वो भी मरणोपरांत नहीं था। लता मंगेशकर को जान ही रहे हैं, 2001 में मिला है। इस तरह से मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली पहली महिला जो हो गई वो अरुणा आसफ अली 1997 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न 2019 में किन्हें प्रदान किया गया था? भारत रत्न 2019 में किन्हें प्रदान किया गया था? तो 19 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी। ये तीनों व्यक्ति को मिला था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये प्रणब मुखर्जी जो थे भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। प्रणब मुखर्जी क्या थे? भारत के 13वें राष्ट्रपति थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पाने वाले पहले उद्योगपति कौन थे? भारत रत्न पाने वाले पहले उद्योगपति कौन थे? तो JRD टाटा थे। ऑप्शन सी हो जाएगा, JRD टाटा। JRD टाटा को 1992 में भारत रत्न मिला है। JRD टाटा को कब मिला है? 1992 ईस्वी में मिला है। इनका फुल नाम थे जहांगीर रतन जी दादा मोई टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहले प्रधानमंत्री की चर्चा कर लिया है। तो पहले प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। 1955 ईस्वी में मिला था। कब मिला था? 1955 ईस्वी में। प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो इनका रहा वो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 ईस्वी तक ये प्रधानमंत्री के पद पर बना हुआ रहा। इनका जन्म तो जान ही रहे प्रधानमंत्री जी का, 1889 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरणोपरांत भारत रत्न देने की शुरुआत कब से हुई थी? मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1955 से हुआ था।
जब 1954 में इसकी स्थापना हुआ था तो उस समय मरणोपरांत की व्यवस्था नहीं था, लेकिन 1955 में यह व्यवस्था कर दिया कि किसी भी मरणोपरांत व्यक्तियों को भी दिया जा सकता है यह पुरस्कार। तो ऑप्शन हो जाएगा 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में दिए गए संशोधन के बाद, किस वर्ष में दिए गए संशोधन के बाद अब भारत रत्न पुरस्कार को प्रदान करने के लिए कोई विशेष क्षेत्र निर्धारित नहीं किया गया है? कहने का मतलब हुआ कि भारत रत्न देने के लिए कोई भी विशेष क्षेत्र सीमा इसका नहीं है। किसी भी क्षेत्र के लिए, किसी भी कार्य के लिए, किसी भी असाधारण कार्य के लिए किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। तो ये कब व्यवस्था कर दिया? 2011 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार कहाँ बनाया जाता है? भारत रत्न पुरस्कार कहाँ बनाया जाता है? तो अलीपुर, ऑप्शन डी हो जाएगा, अलीपुर पश्चिम बंगाल में। यह अलीपुर कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में, वहीं पर भारत रत्न पुरस्कार बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न के अगले भाग में किसकी आकृति अंकित होती है? जस्ट हम बताएं कि भारत रत्न के अगले भाग में जो है क्या रहता है? चमकता हुआ सूर्य, चमकता हुआ सूर्य की आकृति बना हुआ रहता है, जो प्लेटिनम से बनाया जाता है और चमकते रहता है। उसी के नीचे जो है चांदी के अक्षरों में, चांदी से जो है भारत रत्न लिखा हुआ रहता है, जबकि वो पूरा पदक जो होता है वो कॉपर का बना हुआ रहता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न सम्मान, भारत रत्न सम्मान अब तक कितने लोगों को, भारत रत्न सम्मान अब तक कितने लोगों को 2024 तक मिल चुका है? 2024 तक 50 लोगों को, कितने लोगों को भारत रत्न सम्मान अब तक कितने लोगों को? तो 2024 तक जो है 50 लोगों को, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि 2024 में 2 व्यक्तियों को भारत रत्न देने की ऐलान हो चुका है, एक तो कर्पूरी ठाकुर और दूसरे व्यक्ति है लाल कृष्ण आडवाणी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के एकमात्र नेता जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए, भारत के एकमात्र नेता जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो कौन व्यक्ति थे? ये गोविंद वल्लभ पंत थे। ऑप्शन सी हो जाएगा, गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत के बारे में बताऊं कि यूपी के ये प्रथम सीएम थे, उत्तर प्रदेश के ये प्रथम मुख्यमंत्री थे, भारत के चौथे गृह मंत्री थे। गोविंद वल्लभ पंत को 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1957 में किया गया था। गृह मंत्री के रूप में उनका मुख्य योगदान जो रहा, भारत को जो है भाषा के अनुसार राज्यों में विभक्त करना और हिंदी को भारत का जो है राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो इस तरह से आप क्लियर समझ गए होंगे कि हिंदी को जो है ना राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का जो श्रेय है ये गोविंद वल्लभ पंत को ही है, और भाषा के आधार पर जो है अलग अलग क्षेत्रों को, राज्यों को जो है स्थापित करने का भी श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान संगीतकार लता मंगेशकर जी को किस वर्ष भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? महान संगीतकार लता मंगेशकर जी को किस वर्ष भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? तो 2001 में किया गया था। कब किया गया था? 2001 में किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा, 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न वापसी की घटना किससे संबंधित है? भारत रत्न वापसी की घटना किससे संबंधित है? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित है। किससे संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस जी से। कुछ ही दिन पहले 2020 में जब भारत रत्न का चर्चा हो रहा था तो सुभाष चंद्र बोस जी को जो है भारत रत्न देने की घोषणा हो गई थी, लेकिन इनके परिवार ने यह विरोध किया कि अभी तक इनका जब मरने की कोई
ऑथेंटिक डाटा नहीं उपलब्ध है तो हम कैसे भारत रत्न ले सकते हैं, इसलिए वापस कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न सम्मान में कितने रुपए की धनराशि दी जाती है? भारत रत्न सम्मान में कितने रुपए की धनराशि दी जाती है? तो 1 भी रुपया नहीं दिया जाता है, तो ऑप्शन शून्य हो जाएगा, ऑप्शन डी, कोई रुपया इसमें नहीं दिया जाता है, 1 भी पैसा इसमें नहीं दिया जाता है। लेकिन सम्मान में आप समझ ही रहे हैं कि इन्हें रेल सेवा, बस सेवा, हवाई सेवा जो है फ्री रहता है। किसी भी अगर राज्य में जाते हैं तो इनको जो है ना एज ए गेस्ट के रूप में इनका भव्य स्वागत होता है। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न 2024 में किसे प्रदान किया गया? भारत रत्न 2024 में किसे प्रदान किया गया? तो कर्पूरी ठाकुर जी को प्रदान किया गया था। तो 2024 में 2 व्यक्तियों को किया गया है। ऑप्शन के अनुसार इसमें कर्पूरी ठाकुर हो जाएगा, लेकिन जब जानिएगा 2024 में तो 2 व्यक्तियों को, एक एल के अडवाणी भी है, इनका भी जो है नाम जुड़ गया है इनमें। तो ध्यान रखिएगा कि 2024 में भारत रत्न 2 व्यक्तियों को मिला है, कर्पूरी ठाकुर को और एल के अडवाणी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 2024 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? 26 जनवरी 2024 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। कौन सा? 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह की थीम क्या थी? 75वें गणतंत्र दिवस की समारोह का जो है थीम क्या था? तो इसका थीम जो था विकसित भारत, ऑप्शन डी हो जाएगा, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। भारत लोकतंत्र की मातृका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इमैनुअल मैक्रोन थे। कौन थे? इमैनुअल मैक्रो। इमैनुअल मैक्रो ये फ्रांस के राष्ट्रपति थे। कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति। अब तक जो है फ्रांसीसी नेता जो है 6 बार जो है मुख्य अतिथि बने हुए। पहला 1976 में बना था, जैक्स सिराक बना था जो कि पीएम थे, पूर्व पीएम। 1998 में बना जैक्स सिराक जो कि पूर्व पीएम ही थे। और 1980 में जो है वैलेरी गिस्कार्ड बना था, पूर्व पीएम, नहीं पूर्व राष्ट्रपति थे ये। वैलेरी गिस्कार्ड जो थे वो पूर्व राष्ट्रपति थे। 2008 में जो है निकोलस सरकोसी बने थे, पूर्व राष्ट्रपति। और 2016 में फ्रैंकोइस ओलांद थे, पूर्व राष्ट्रपति थे। और 2024 में जो है इमैनुअल मैक्रो है जो कि वर्तमान राष्ट्रपति है, फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। जबकि पिछले साल 2023 में जो है मुख्य अतिथि कौन थे? मिस्र के राष्ट्रपति थे अब्देल फतह अल सीसी। तो ध्यान में रखिएगा कि 2023 में कौन मुख्य अतिथि थे? अब्देल फतह अल सीसी, ये मिस्र के राष्ट्रपति थे। जबकि 2024 में कौन बने? इमैनुअल मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्षों बाद 75वें गणतंत्र परेड समारोह में, कितने वर्षों बाद 75वें गणतंत्र परेड समारोह में घोड़े से खींचे जाने वाली ऐतिहासिक बग्घी का इस्तेमाल राष्ट्रपति ने किया है? बता दो कि 40 वर्षों के बाद जो है किया है। कितने वर्षों के बाद? 40 वर्षों के बाद। तो समझ सकते हैं आप, राष्ट्रपति भवन से यह जो बग्घी जो चला था वो राष्ट्रपति भवन से कहाँ तक चला था? कर्तव्य पथ तक चला था। बग्घी को जो है सोने का परत से बनाया गया था। ये ब्रिटिश काल से चला आ रहा था। ब्रिटिश जो है वायसराय जो थे इस पर चलकर आते थे। इस बग्घी को जब भारत पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ था तो इस बग्घी पर जो है दोनों देशों ने अपना दावा ठोक दिया था। तो इस बीच में क्या किए थे वायसराय जो थे उस समय, उन्होंने टॉस कर दिया था और टॉस के अनुसार जो है बग्घी का
जीत हुआ था और टॉस जो है वो भारत जीत लिया था। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस विदेशी सेना ने भी कर्तव्य पथ पर परेड में हिस्सा लिया था? तो जस्ट हम बताएं कि फ्रांस का जो है राष्ट्रपति इस बार समारोह में शामिल हुए थे 75वें गणतंत्र दिवस में, और फ्रांस के ही सेना जो है कर्तव्य पथ पर परेड में भी हिस्सा लिया था। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75वें गणतंत्र दिवस पर पहली बार तीनों सेनाओं की ओर से तीनों सेनाओं के ऑल वुमेन मार्किंग दस्ते का नेतृत्व किसने किया? तो ऑल वुमेन मार्किंग दस्ते का नेतृत्व जो है तीनों सेनाओं के लिए किसने किया? तो ये कैप्टन संध्या ने किया था। कौन किया था? कैप्टन संध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में कर्तव्य पथ पर कितने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और मंत्रालयों की झांकियों ने हिस्सा लिया? तो बता दो कि 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एवं 9 मंत्रालय। 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और 9 मंत्रालय ने इसमें हिस्सा लिया था, जिसमें ये राम मंदिर का भी झांकी निकाला गया था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ किस शहर के हवा महल में चाय पीने के बाद यूपीआई के जरिए पेमेंट किया? तो ये कहाँ किया था? जयपुर में किया था। यूपीआई के जरिए पेमेंट किया था और इसमें इमैनुअल मैक्रो जो है बहुत अचंभित रह गए थे कि ये इतना जल्दी पेमेंट कैसे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल कृष्ण अडवाणी को किस वर्ष भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया? तो ये 2024 में जस्ट हम बताए, ऑप्शन डी हो गया 2024 में। बता दो कि लाल कृष्ण अडवाणी को भारत रत्न 2024 में मिला, जबकि पद्म विभूषण जो है इन्हें 2015 में मिल चुका है। पद्म विभूषण 2015 में मिल चुका है। जन्म इनका जो हुआ था 8 नवंबर 1927 ईस्वी को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, कराची में हुआ था। उस समय कराची जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता था, जबकि अभी तत्काल का जो हम बात करेंगे वर्तमान का, तो वो सिंध प्रदेश में पड़ता है। किसमें पड़ता है? सिंध प्रदेश में पड़ता है, पाकिस्तान में। जबकि लाल कृष्ण अडवाणी के बारे में और बताऊं तो ये 7वें उप प्रधानमंत्री भारत के रहे थे 2002 से 2004 ईस्वी तक। तो इस तरह से हमें इसी के साथ इजाज़त दीजिए, एक नए सेट के साथ, पुनः एक नई ऊर्जा के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और आगे तैयारी में एक नए धार देते रहिए, ताकि आपकी भविष्य उज्जवल बना रहे। इसी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।